still think the people is nice. I don't blame the Indian people because I blame that criminals. I don't blame the India because the whole time I have been here, the old Indians treat me very well. बाइक से विश्व भ्रमण पर निकले स्पेनिश कपल 1 मार्च को दुमका पहुंचे और 5 मार्च को दुमका से नेपाल के लिए रवाना हो गए। इन 5 दिनों के घटनाक्रम ने विदेशी मेहमान को देश विदेश की मीडिया ने हेडलाइन बनाया, लेकिन जिस वजह से ये स्पेनिश जोड़ा समाचार पत्रों की सुर्खियों में बने, उसे सुनकर किसी भी सभ्य समाज का सिर शर्म से झुक जाएगा। हम भारतीयों के लिए तो बेहद शर्म की बात है, क्योंकि हम अतिथि देवो भव के देश में रहते हैं। चंद दरिंदों ने देश को बदनाम जरूर किया, लेकिन जाते जाते स्पेनिश कपल हम भारतीयों का दिल जीत कर गए। 1 मार्च की रात स्पेनिश दंपत्ति हंसडीहा थाना क्षेत्र के कुंजी गांव के समीप टेंट लगाकर रात्रि विश्राम कर रहे थे। 8 दरिंदों ने पति को टेंट में बांधकर पत्नी को टेंट से थोड़ी दूर ले जाकर उसकी इज्जत को तार तार कर दिया। पीड़िता द्वारा जो प्राथमिकी दर्ज करने के लिए जो आवेदन थाना में दिया गया, जिसके आधार पर हंसडीहा थाना में दर्ज हुई, उसे सुनकर कोई भी कांप उठेगा। पीड़िता लिखती है कि जुलाई 2023 में अपने पति के साथ पाकिस्तान से भारत में प्रवेश किया। अमृतसर, जम्मू कश्मीर सहित कई दक्षिण भारत के कई राज्यों का भ्रमण करने के बाद 2 सप्ताह पहले पश्चिम बंगाल में प्रवेश किया। 1 मार्च को कोलकाता से झारखंड के रास्ते नेपाल के लिए रवाना होना था। दुमका जिला के हंसडीहा थाना में कुरमाहाट पहुंचकर रात्रि विश्राम का निर्णय लिया। कोजी पहाड़ का खूबसूरत नजारा देख टेंट लगाया। शाम 7 बजे जब वे अपने पति के साथ टेंट में थी तो बाहर कुछ शोरगुल सुनाई पड़ा। टेंट से बाहर निकलकर देखा तो 2 व्यक्ति मोबाइल पर बात कर रहे थे। शाम 7:30 के करीब 2 बाइक से कुछ लोग टेंट के समीप पहुंचे। बाहर निकलकर देखा तो 7 व्यक्ति टेंट की तरफ आ रहे थे। 3 व्यक्ति ने पति पर हमला कर दिया। पति के साथ मारपीट की गई, उनके दोनों हाथ बांध दिए। धारदार हथियार के साथ 4 लोगों ने टेंट से बाहर ले जाकर बारी बारी से मेरे साथ दुष्कर्म किया। उसके बाद 3 लोगों ने, जिन्होंने मेरे पति को बंधक बना के रखा था, उसने भी मुंह काला किया। 7 व्यक्ति ने दोबारा दुष्कर्म किया, शारीरिक यातना के साथ डकैती। एक की उम्र 28 से 30 वर्ष के करीब थी, जबकि शेष आयु 18 से 20 के करीब थी। सभी शराब के नशे में थे। रात 10 बजे के बाद सभी गांव की ओर चले गए। रात्रि 11 बजे जब पति पत्नी की मुलाकात घटना स्थल से 1 किलोमीटर दूर मुख्य मार्ग पर हंसडीहा थाना की पुलिस से हुई, उसके बाद पुलिस द्वारा उसे इलाज के लिए CHC सरैयाहाट में भर्ती कराया गया। जिस विदेशी मेहमान ने इतनी यातनाएं झेली हो, वे जब मीडिया के समक्ष आए तो भारत और भारतीयों की तारीफ के पुल बांध दिए। जाते जाते सरकार, प्रशासन और उन तमाम भारतीयों को धन्यवाद दिया जिसने इस विपरीत परिस्थिति में उनका साथ दिया। पहले सुनते हैं पीड़ित दंपत्ति की जुबानी। We have been traveling for 6 years, almost 6 years. Only in India 6 months. We have been camping here. We didn't have any problem anywhere here. That was the first time, and we chose that place because we saw calm, we saw beautiful place, and we think we'll be okay, and we'll be there alone. That's why we choose that place. Has this incident has changed your any reaction towards India, or you still think that people are nice in India? I still think the people is nice. I don't blame the Indian people because I blame that criminals. I don't blame the India because the whole time I have been here, the old Indians treat me very well. They was very kind with me. So I thank you so much for the old Indians who support us. Thank you for the government here. Thank you to everyone who help us a lot. It's incredible, and we also carry with me also good memories from India. Have you continue your journey, world tour journey? Yes. I think I want to tell something for all women and girls who pass through this is continue your life because you have a second chance, so you should take it and
enjoy because you can do a lot of things, and it's hard. I know it's not easy. You don't forget, but you can try to leave it in the past and What? continue. What message you have to give the country? Sorry. What message you want to give the youngsters, the bikers? Thank you so much, and continue do your life and traveling, and don't be afraid to go outside. Don't be afraid to do everything you want, and just thank you. Sí, que sí, que Yes, ¿cómo estás? thank you for a lot of time for the government, Giancar. The police is very fast investigation. 3 or 4 people is detained. Thank you, police. Sorry. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 3 आरोपी को 1 मार्च को देर रात गिरफ्तार कर लिया, जबकि इस मामले में शामिल 5 अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी 5 मार्च को हुई। सभी आरोपी को सलाखों के पीछे भेज दिया गया। जेल भेजे गए आरोपी का नाम बुधलाल मरांडी, बाबूजी सोरेन, बबलू हिम्ब्रम, वशिष्ठ मुर्मू, समीर किस्कू, राजन मरांडी, प्रदीप किस्कू और सुखलाल हेम्ब्रम है। प्रेस वार्ता में एसपी पीतांबर सिंह खेरवार ने कहा कि मामले को स्पीडी ट्रायल के लिए न्यायालय से अनुरोध किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आरोपी को कड़ी सजा दिलाने के लिए पुलिस कोई कसर बाकी नहीं रखेगी। जिला प्रशासन ने झारखंड विक्टिम कंपनसेशन स्कीम के तहत पीड़िता के पति को 10 लाख रुपए का चेक सौंपा। 1 तारीख की रात्रि को हसदिया थाना क्षेत्र अंतर्गत 2 विदेशी नागरिक स्पेन और ब्राज़ील स्पेन निवासी, वो लोग बंगाल से नेपाल जाने के क्रम में दुमका के रास्ते से भागलपुर होते हुए जाने का उनका प्लान था। इसी क्रम में शाम हो जाने के कारण वो लोग हसदिया थाना क्षेत्र के कुरमाहाट के पास कैंप लगाए, जहाँ पर वहाँ के लड़कों ने, असामाजिक तत्वों ने उन लोगों से लूटपाट किया, साथ ही महिला के साथ दुर्व्यवहार किया। और उसके बाद वहाँ से वो लोग रास्ते में आए। इसी क्रम में दुमका पुलिस की गश्ती गाड़ी गश्ती कर रही थी। उन्हें संदिग्ध अवस्था में देखा। पीड़ित चेहरे में कुछ दाग भी थे, लगा उनके साथ अनहोनी हुई है, तो उनको ले जाया गया हॉस्पिटल जाने से ये बात स्पष्ट हुई कि ये स्पेन के नागरिक हैं और इन लोगों के साथ लूटपाट हुआ है और साथ ही महिला के साथ दुर्व्यवहार भी किया गया है। और जैसे इसकी सूचना हम लोगों को मिली, हम लोगों ने त्वरित कार्रवाई करते हुए अपनी टीम के साथ वहाँ पर पहुँचा। रात्रि 1-1:30 बजे हम लोग ने उन लोगों से संपर्क किया और सारी बातों को उनसे सुना समझा। उसके बाद घटनास्थल पर गया, वहाँ का मुआयना निरीक्षण किया। निरीक्षण के पश्चात टीम बनाया। टीम के बाद लगातार छापामारी किया, जिसके फलस्वरूप दूसरे दिन ही 2 तारीख को ही हम लोगों ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया और काफ़ी लगातार छापामारी अलग अलग टीम बनाकर हम लोगों ने करता रहा और फाइनली उन्होंने अपनी पुनर्बयान दिया। उसमें और भी बातें बताई और लगभग वो अभियुक्तों की कन्फेशन और उनके द्वारा बताए गए बातों से 8 लोगों की पुष्टि हुई। तो कुल मिला के हम लोगों ने आज के डेट में पहले 3 और 5 लोगों को अभी तक गिरफ्तार कर लिया है और कुल घटना में शामिल 8 आरोपियों को हम लोगों ने गिरफ्तार कर लिया है। अब उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाना है और उसके लिए हम लोगों ने फॉरेंसिक टीम से भी सहयोग मांगा है। सीआईडी की टीम ने भी सहयोग कर रहा है और साथ ही साथ सारे एविडेंस हैं, वैज्ञानिक एविडेंस और फॉरेंसिक लैब के द्वारा एविडेंस और भी जो भी इसमें वैज्ञानिक तरीके से अनुसंधान हो रहा है, बढ़िया डायरी लिखकर उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाना हम लोग का पहला कर्तव्य है। जो भी घटना हुआ था परसों, हम लोग बहुत त्वरित कार्रवाई किया गया है पुलिस के द्वारा और मैं जिला प्रशासन की तरफ से उन लोगों को हर तरफ का मदद हम लोग कर रहे हैं पिछले 2 दिन से। और मैं हमारे डिस्ट्रिक्ट जज साहब को, जुडिशरी को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ।
बहुत त्वरित हम लोग कार्रवाई किया है और विक्टिम कंपनसेशन स्कीम के तहत हम लोग कमेटी जो हमारा जेड साहब का अध्यक्षता में है 10 लाख रुपए हम लोग देने का निर्णय लिया था कल। आज हम लोग इमीडिएटली उनका अकाउंट में यूरोस में हम लोग कन्वर्ट करके अभी इमीडिएटली हम लोग 10 लाख रुपए का कंपनसेशन हस्बैंड को दिया गया और हम लोग एसपी साहब के द्वारा अच्छा कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं और कोशिश करेंगे कि जल्दी उनका स्पीडी ट्रायल होकर कन्विक्शन कराएं। आज का क्या प्रोग्राम है सर, इनका कब जा रहे हैं? अभी हमको जो सूचना मिली है कल यहाँ से प्रशासन पूरी सुरक्षा व्यवस्था के साथ इनको कम्प्लीटली सर यहाँ पर इनको क्या जिले से माने बाहर आप लोग सुरक्षा में भेजेंगे? 100%। सर और कोई सपोर्ट इनको दिया जा रहा है यहाँ पे जिला प्रशासन की तरफ से, क्या क्या सपोर्ट मिलेगी? अभी ऑलरेडी मैंने बोल चुका हूँ, हम लोग जो भी स्कीम के तहत कंपनसेशन देना है हम लोग दे चुके हैं और उनको जो भी जिस तरफ को भी हेल्प चाहिए हम लोग तैयार हैं और मैं पर्सनली मैं फ़ोन नंबर भी शेयर किया हूँ, कभी भी उनको हेल्प चाहिए तो वी आर। थैंक यू। सरकारी स्कीम के तहत जिला प्रशासन ने 10 लाख रुपए का चेक सौंपकर पीड़िता के जख्म पर मरहम लगाने का प्रयास जरूर किया, लेकिन इससे पीड़िता के जख्म कम नहीं हो सकते। इसके बावजूद पीड़िता का यह कहना है कि भारत के लोग बहुत अच्छे हैं। शिकायत उन दरिंदों से है जिसने घटना को अंजाम दिया। पीड़िता का बयान उसकी बड़प्पन को दर्शाता है। जाते जाते भारत के माथे पर कलंक का टीका लगाने के बजाय उन दरिंदों को कलंकित करके गई। द न्यूज पोस्ट की तरफ से सैल्यूट है स्पेनिश कपल की सोच को, उसके जज्बे को और उसकी हिम्मत को। I still think the people is nice. I don't blame the Indian people because I blame that criminals. I don't blame the India because the whole time I have been here, the old Indians treat me very well. उम्मीद की जानी चाहिए कि आरोपी को सख्त से सख्त सजा मिले ताकि घटना के वक्त पीड़िता की चीत्कार पहाड़ी से टकराकर भले ही गुम हो गई हो, लेकिन जब आरोपी को सजा मिले तो उसकी चर्चा 7 समंदर पार स्पेन और ब्राजील तक हो। दुमका से पंचम झा की रिपोर्ट।